अजमेर चले जाओ मदीने अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं कुछ वीडियोस पे रिएक्ट करने। देखेंगे कि हमारी राय उन वीडियोस के बारे में क्या है और हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे उसके बारे में। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशहूर है मरीज यहाँ जो भी आते हैं। देखिए इन अंधभक्तों को कैसे खुले में नहा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मर्द और औरत को इस तरह से खुले में नहाना कहाँ से साबित है? क्या आप मुझे इसकी दलील देंगे? और दूसरी बात, जिस पानी से हम नहा रहे हैं वही पानी दोबारा उसमें जाके मिल रहा है और फिर हम उसको रीयूज कर रहे हैं। क्या हमारी यही समझ है? एक और बात, सिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है, राइट? तो क्या अल्लाह ऐसी चीजों को पसंद करेगा? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं। हम हैं सुन्नी टीटीएस टनाटन सुन्नी। हम हैं सुन्नी, हमको तो ये दोनों चीज कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर, बड़े पीर दस्तगीर। खिचड़ा हो या खीर, बड़े पीर दस्तगीर। तो इस वीडियो के बारे में मैं क्या ही कमेंट करूं। बैकग्राउंड में जो चल रहा है उससे आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये हलाल है या क्या है। बाकी नो कमेंट्स। BTS नो BTS TTS। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमज़ान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हज़रत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? तो उस बात मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था। वो ईद के चांद था। वो कौन था? ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? चांद इजाजत लेने आया था कि हजरत 29 को निकलना है या 30 को निकलना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फुकाहा ने लिखा है, दस्तरखान पर अगर खाना आए और अगर रोटी आ जाए तो सालन का इंतजार करना मकरू है। और ये मसला बहुत कम लोग जानते हैं। दस्तरखान पे रोटी आते ही उसको खाना शुरू कर देना चाहिए। सालन का इंतजार में रोटी को इंतजार नहीं कराना चाहिए। समझिए, अगर आप रोटी को वेट कराते हैं तो उससे रोटी की बेअदबी होगी। तो कृपया जब भी रोटी आए बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर दें। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। गदा से कह दो कि ना दस्ते तलब दराज करे, यहाँ तो सबको ही मिलता है इल्तिजा के बगैर। बेशक गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। आपने बुलाया है तो आए हैं यहाँ, वरना ये दरे पाक कहाँ और कहाँ है। बेशक यहाँ वही आता है जिसे ये बुलाते हैं, और ये बुलाते ही अता करने के लिए है, देने के लिए है। यहाँ पर बुलाते हैं ये देने के लिए, अता करने के लिए। कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, गरीब नवाज ने बुला। देखिए इन्होंने कितना बड़ा जुमला बोला है कि किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। समझ रहे हैं? मतलब अगर उनकी रजा नहीं हुई तो अल्लाह ताला किसी को कुछ देगा ही नहीं। इसका मतलब समझते हो आप? बस ध्यान से सोचिए इसके बारे में कि अल्लाह ताला किसी को कुछ नहीं देगा अगर उनकी रजा नहीं होगी। अब आप खुद बोलिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? इससे पहले की कौमों पे क्यों अजाब हुआ? क्या रीजन था उसका? दुनिया में नबियों को क्यों भेजा गया? यही कि एक अल्लाह की इबादत करो। मुझे इस मौके पे वो हदीस याद आ रही है जिसमें ये फरमाया गया कि हर वो चीज जो दीन में नई ईजाद की जाए वो एक बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही की ओर ले जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। बताइए उनका मज़ार शरीफ कहाँ बनेगा? ये अभी मज़ार तक ही अटके हुए हैं, उनका तो पीछा छोड़ दो। एक वीडियो है जो आपको मैं दिखाना तो नहीं चाहता क्योंकि आपको ऐसा फील हो सकता है जैसा आपको उल्टी करते वक्त फील होता है, बट कोई ना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मदीना ना जा सको तो अजमेर चले जाओ, मदीने में है अल्लाह के रसूल और अजमेर में है अताए रसूल। एक ही आवाज या गरीब नवाज। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, और जब आप बौलो बरास करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बरास को, फजलात को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी। और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। ध्यान दिया आपने? उन्होंने कहा कि आपके जिस्म से मुस्क की खुशबू आती थी। सेम यही बात आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सुनी होगी। तो सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचाई जा रही हैं। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था
तो वो मर जाता था। भाई बिना वजू के नाम नहीं लेना है, वरना अंजाम के बारे में आप तो सुन ही चुके हो। एक और वीडियो देखिए। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले देख रहे हैं इनको, अल्लाह ताला की ऐसी कसम खाना और ये कहना कि आज भी वो तशरीफ लाते हैं और मदद करते हैं। अगर सच में ऐसा है तो इस वक्त फिलिस्तीन में उनकी तो सख्त जरूरत है। अब अगर वो मदद फिलिस्तीन में नहीं करेंगे लोगों की, बच्चों की, तो कब करेंगे? और कितना जुल्म होगा मुस्लिम कौम पे, तब वो जाकर मदद करेंगे। और इस चीज का दावा हम नहीं करते, आप कर रहे हो। आप मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, खुदा मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। सुनते जब मुर्गा खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे। बोले मुर्दे जिंदा किए या नहीं? सोचिए ऐसी चीजें कहना कि मुर्गे की हड्डियों से फिर से मुर्गा बना देना, ये चीजें हमें शोभा देती हैं। एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो पेट पे पत्थर बांध के रखते थे। उन्होंने उम्मत को मैसेज दिया कि कभी भी ऐसा वक्त आए तो कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। यहाँ ये जादूगरों की तरह कहीं हड्डियों से मुर्गा बना दे रहे हैं और कहीं पानी के ऊपर चल रहे हैं, ये क्या है सब? और ये कहना कि उठ मेरे हुक्म से, इज इट रियली पॉसिबल? कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने तुमको बनाया और मैंने ही तुमको रिज्क दिया, और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, बाकी आप खुद सोच सकते हो।